नमस्कार। एस्ट्रो गुरु दीपक नमस्कार जैन सर। का सभी दर्शकों को प्रणाम। जी नमस्कार सर, कल्पना जी, नमस्कार। कैसे हैं आपका आप? स्वागत है हमारे चैनल पे। सभी दर्शकों ने हमारे सूर्य और चंद्र के बारे में पहले युति का फल देखा। जी सर, पहले हमने अपनी वीडियोस में बात करी थी कि सूर्य और चंद्र जब बाकी ग्रहों के साथ होते हैं तो क्या परिणाम आते हैं। तो आज हम आपसे जी बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम जी आपसे जानेंगे कि मंगल ग्रह है क्या, और जी, साथ ही साथ अगर ये दूसरे ग्रह के साथ होता है तो क्या परिणाम देता है। बिल्कुल कल्पना जी। सभी दर्शकों को एस्ट्रो गुरु दीपक जैन का प्रणाम। आप सभी को मेरा खूब खूब धन्यवाद कि आपने मेरे वीडियो देखे और पसंद किए। आज हम बात कर रहे हैं मंगल की। जब भगवान शिव का युद्ध अंधकासुर के साथ हो रहा था, तब उनके पसीने की बूंद जो धरती पे गिरी, वहीं से मंगल ग्रह का उत्पत्ति शुरू हुआ। शास्त्रोक्त तुम्हारे कहने के अनुसार उसको भूमि का पुत्र भी माना जाता है। उनके जो अधिदेवता है वो स्कंद देवता माने जाते हैं, और प्रत्यादि देवता है जो पृथ्वी देवता माने जाते हैं। जो पृथ्वी ही उनकी प्रत्यादि देवता भी आती है। मंगल एक पुरुष ग्रह है जिनका विवाह नहीं हुआ ऐसा कहा जाता है। मंगल एक सेनापति भी है, ग्रहों के सेनापति में मंगल का स्थान दिया गया है। मंगल एक आक्रामक ग्रह के रूप में आते हैं जिनका वाहन एक भेड़ है। मंगल अलग अलग राशि में अलग अलग प्रभाव देते हैं, जहां पर भी बैठते हैं वहां की उग्रता बढ़ा देते हैं। उनमें इतना आक्रामक और इतना एनर्जी है कि मंगल वाला व्यक्ति, जो भी कोई मंगल वाला व्यक्ति होगा, वो जीवन के अंत तक कभी भी शांति से नहीं बैठता और अपने आप को कार्य में लगाता रहता है। मंगल दो राशियों का स्वामी है। एक है मेष राशि जो अग्नि तत्व की स्वामी है, एक है वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जो अपने घरों में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। जब मंगल मेष राशि में होते हैं तो वो खुद की स्वराशि मानी जाती है। स्वराशि में मंगल का प्रभाव काफी पूर्ण और काफी हद से ज्यादा आक्रामक लेवल का देखा जाता है। मेष राशि में मंगल वाला व्यक्ति पूरी ऊर्जावान वाला, क्रियाशील और कार्यशील रहता है। उसके शरीर के अंदर की ऊर्जा इतनी होती है कि उसको सहन करने की ताकत हर एक मनुष्य में नहीं होती। मेष का अकेला रहा हुआ मंगल जब स्वगृही होता है तो किसी ना किसी बड़े पद पे भी आसीन करता है। लेकिन मंगल के पद क्या, जैसे सेना हो गया, सेनापति हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहां पर भी तोड़ भांग का काम आता है वहां पर मंगल का काम आ जाता है। चाहे वो हार्ड इंजीनियरिंग हो यानी कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग, चाहे वो सॉफ्ट इंजीनियरिंग हो चाहे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब कि आईटी पे भी मंगल का प्रभुत्व उतना ही है। भूमिपुत्र होने से जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर भी प्रभुत्व मंगल का ज्यादा रहता है। तो आज जिसके मंगल मेष का स्वगृही है या मंगल अच्छे भावों में स्थित है, तो वो मनुष्य कहीं ना कहीं एक लीडर के स्वरूप में आगे भी दिखाई देता है। मेष राशि में बैठा मंगल जिसकी दृष्टि चतुर्थ, सप्तम और अष्टम पे पड़ती होने से मंगल खुद तो एक उच्च अधिकारी बन जाता है, उच्च पद पे आसीन हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, परंतु सुख स्थान यानी कि माता को थोड़ा सा बीमार कर देता है, पत्नी के साथ के संबंधों को सुमधुर नहीं रखता, और अपनी ही आयु के भाव पे वो प्रभाव डालता है। परंतु जो अपनी आयु का भाव है वो उसकी खुद की राशि होने से उसका वहां पर दुष्प्रभाव नहीं रह के उसको दीर्घायु भी प्रदान करता है। द्वितीय स्थान में प्रथम स्थान में यदि जो मंगल सूर्य हम स्थान वाइज युति बताएं या बाद में संपूर्ण युति बता देते हैं, नहीं तो हमारा टाइम ज्यादा चला जाएगा, जी जी जी। है ना। द्वितीय स्थान में बैठा मंगल शुक्र के घर का होता है। मंगल और शुक्र एक दूसरे के विपरीत प्रवृत्ति के ग्रह है। शुक्र स्त्री का कारक भी माना जाता है, मंगल पुरुष का कारक ग्रह माना जाता है। जब वो स्त्री के कारक ग्रह में अपना फल प्रदान करने जाता है तब वहां पर वो अपना एंगरनेस ज्यादा दिखाता है और अपना प्रभुत्व डालने का प्रयास करता है। होता क्या है, यदि जो वृषभ राशि का मंगल है और वो धन स्थान में है तो मनुष्य को पैसे के संबंधित कोई ना कोई दिक्कत और समस्याएं खड़ी करता है, परिवार में विवाद खड़े करता है, उसको परिवार से अलग रहने के लिए भी मजबूर कर सकता है। तृतीय स्थान मंगल का पूर्ण पराक्रमी स्थान माना जाता है। तृतीय स्थान वैसे भी पराक्रम भाव है। तृतीय स्थान बुध की राशि मिथुन राशि का माना जाता है। मिथुन राशि में बैठा मंगल पुरुष राशि में पुरुष ग्रह का बैठना उसको पूर्ण प्रभावी बनाता है। जब मिथुन में मंगल बैठता है तो वो अपना पूर्ण प्रभाव देता है, और उस व्यक्ति को हराना या उस व्यक्ति का सामना करना हर एक व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो जाता है।
यहाँ बैठा मंगल पूर्ण प्रभाव दिखा के अपने आप को काफी उच्च पद पर भी ले जाता है और 1000 के बीच में भी उसको एक अलग सा नेतृत्व और व्यक्तित्व प्रदान करता है। जी। चतुर्थ में बैठा मंगल जो चौथे स्थान में चंद्र के घर में जब बैठता है, कर्क राशि में बैठा मंगल वो बिल्कुल ही विपरीत प्रवृत्ति है। मंगल अग्नि प्रवृत्ति है, जबकि कर्क राशि जल प्रवृत्ति है। इसलिए आम भाषा में कर्क राशि में नीच का मंगल माना जाता है। हालांकि मैं किसी भी देवता को उच्च या नीच का नहीं कहना चाहूंगा, परंतु लोग इसी भाषा को समझते होने से कर्क राशि में जब मंगल नीच का प्रभाव डालता है, तब वो अपनी माता को बीमार करता है, अपने सुख स्थान में हानि करता है, अपनी प्रॉपर्टी में विवाद खड़े करता है। परंतु उसकी दृष्टि जो उच्च स्थान पे होती है तो उसके सामने उसके कैरियर और प्रगति काफी अच्छी सूचित भी करता है। यहाँ पे कर्क में बैठा हुआ मंगल कर्क राशि में वो कोई ना कोई तरह की समस्या से मनुष्य को पूरे जीवन भर ग्रसित रखता है। पंचम स्थान का कारक सूर्य, सूर्य के घर में आया हुआ मंगल पूर्ण प्रभावी होता है। सूर्य भी अग्नि कारक है, मंगल भी अग्नि कारक है। सिंह राशि में बैठा मंगल जब वो पूर्ण प्रभावी होता है तो वहां पर अग्नि की ज्वालाएं एकदम ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से जब पंचम में मंगल पड़ता है, मतलब कि पंचम राशि सिंह राशि में मंगल हो, तो उस मंगल की वजह से मनुष्य का जो पढ़ाई पढ़ाई का स्थान कह सकते हैं, प्रेम का जी। स्थान कह सकते हैं, वहां पर विवाद खड़े होते हैं, पढ़ाई में बाधाएं आती है, प्रेम के अंदर कुछ न कुछ उनके दिक्कत आती है और पुण्य फल का कारक भी यहीं से पंचम स्थान से देखा जाता है। तो यहाँ बैठा मंगल पुण्य भावों में थोड़ी सी कमी लाता है और मनुष्य को अपने पिछले जन्मों के कर्मों का पुण्य फल का प्राप्ति नहीं होता है। छठे स्थान में बैठा मंगल रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। छठे स्थान का कारक बुध, बुध की राशि में बैठा मंगल यहाँ पर रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी प्रभाव दिखाते हैं। लेकिन छठा घर यहाँ से हम कर्जा भी देखते हैं, विदेश गमन भी देखते हैं और इसकी संपूर्ण दृष्टि जो 12वें भाव में होती है उस वजह से मनुष्य के खर्चे काफी अधिक भी कर देता है, उसको कर्जे में भी डुबा देता है। यही स्थान ऋण का भी माना जाता है, तो यहाँ से ऋण भी देखा जाता है। किसी भी तरह का मनुष्य का ऋण हो, चाहे मातृ ऋण, पितृ ऋण, स्व ऋण, चाहे कोई भी ऋण हो, तो वो यहाँ छठे स्थान से देखा जाता है। ऋण को निकालने का मतलब कि ऋण से मुक्त होने का सिर्फ और सिर्फ कारक मंगल माना जाता है। इसलिए जब भी स्तोत्र की रचना की गई तब ऋण मोचन मंगल स्तोत्र की ही रचना की गई, ना कि अन्य कोई ग्रहों की ऋण मोचन की रचना की गई। जो आम भाषा में देखा जाता है तो राहु केतु की वजह से भी ऋण माना जाता है, पितृ ऋण, मातृ ऋण, परंतु ऋण का मुख्य कारक मंगल माना जाता है। यदि जो मंगल यहाँ पर है और ऋण मोचन स्तोत्र की हर रोज सुबह पाठ किया जाए तो मनुष्य उसके पिछले कर्मों के ऋणों से मुक्त भी हो जाता है, या जो यहाँ पे मंगल का प्रभाव है। सप्तम स्थान में बैठा हुआ मंगल तुला राशि में बैठने से वहां पर वो पूर्ण प्रभावी होता है। तुला राशि न्याय माना जाता है, ना किसी का उच्च ना किसी का नीच, कोई भी जी। भेदभाव रहित तुला राशि में मंगल अपने आप को एक अच्छा जज साबित कर सकता है, एक अच्छा उच्च अधिकारी साबित कर सकता है, जो किसी में भी भेदभाव नहीं रखता। परंतु जैसे मैंने कहा था कि मंगल अविवाहित है, वो पुरुष ग्रह है और आक्रामक है। इस वजह से सप्तम स्थान जीवन साथी के स्थान में बैठा मंगल विवाह जीवन के अंदर समस्याएं खड़ी करता है। उनका विवाह जीवन एक नहीं रहता, एक से अधिक विवाह के योग भी बना देता है। इसके साथ साथ में विवाह जीवन में कई तरह की बाधाएं खड़ी करता है। यहाँ पे बैठा मंगल धनस्थान के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से पैसों की भी यहाँ पर समस्याएं खड़ी करता है। लग्न स्थान पे पूर्ण दृष्टि होने से खुद के दिमाग को शॉर्ट टेम्पर, जिसको हम कहते हैं कि आक्रामक लेवल का बना देता है। अष्टम जी। स्थान में बैठा मंगल खुद की स्वगृही वृश्चिक राशि में यदि जो बैठा है तो वहां पर बैठा मंगल आपके अकस्मात के योग देता है, परंतु पूर्ण आयु भी प्रदान करता है। उस मनुष्य को युद्ध में यदि जो भाग लिया जाए, यदि जो वो युद्ध में जाता है तो युद्ध में विजयी होता है, परंतु उसके ऊपर खरोंचे बहुत लगती है। जैसे उसके शरीर पे कुछ ना किसी तरह के घाव होना, चमड़ी के रोग होना, घाव से ग्रसित उसका शरीर ज्यादा रहता है, एक्सीडेंट के योग भी उसमें बने रहते हैं, परंतु वो व्यक्ति किसी का भी सामना करने से डरता नहीं है। जैसे मेष राशि का मंगल उग्र स्वभाव का माना जाता है, वैसे ही वृश्चिक राशि का मंगल उग्र स्वभाव तो है, परंतु वो उग्र स्वभाव शांत मन के अनुसार है। उस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है वो जानना काफी कठिन हो जाता है।
धनु राशि में मंगल धर्म भाव का मंगल माना जाता है। गुरु के घर में बैठा हुआ मंगल हर तरह से मनुष्य को अच्छा ही फल प्रदान करता है। यहाँ पे देवों के गुरु गुरुदेव का ये मंगल मान रखता होने से यहाँ पर ये कभी भी दुष्प्रभाव नहीं देता है। यहाँ पर गुरु भी, जो धनु राशि है, वो अग्निकारक मानी जाती है, यानी कि मंगल यहाँ पे पूर्ण और अच्छा प्रभाव देता है। धर्म घर होने से और गुरु का भाव होने से यहाँ के मंगल की परिस्थिति को विपरीत नहीं माना गया है, परंतु मंगल की दृष्टि जो 12वीं राशि पे पड़ती है, मीन राशि पे, जो इसकी विपरीत प्रवृत्ति है, वहां पर उसको अशुभ माना गया है, जिस वजह से खर्चों में बढ़ोतरी, स्थानों में परिवर्तन, विदेश गमन योग, ये भी यहाँ से देखा जाता है। 10वें स्थान का कारक मकर राशि होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का माना जाता है। शनि के इस घर में मंगल की स्थिति काफी अच्छी बताई गई है। हालांकि शनि की प्रवृत्ति मंगल से विपरीत होने की वजह से मंगल और शनि का योग अच्छा नहीं होता, परंतु मकर राशि इसमें अपवाद है। मकर राशि के अंदर मंगल का बैठना जी। मनुष्य को काफी उच्च पद पे ले जाता है, उच्च अधिकारी बनाता है। सेना का अध्यक्ष, मेजर, कर्नल, पुलिस में कमिश्नर, डीएसपी, ये सब जो लेवल होता है वो मकर राशि स्थित मंगल का होता है। इवन यहाँ तक कि जो भूमि के संबंधित नेता होते हैं, वो भी मंगल के अधिकारक होते हैं। जितने भी किसान हैं वो सारे मंगल के अधिकारक होते हैं। तो मंगल यहाँ पर पूर्ण प्रभाव देता है। कुंभ राशि में बैठा शनि के घर में मंगल हर एक तरह से लाभदायक होता है। 11वें स्थान में यदि जो कुंभ राशि में मंगल बैठा है तो मनुष्य को हर तरह से लाभ देगा, परंतु उसकी चतुर्दृष्टि जो धन स्थान पे आती है उस वजह से, और पंचम सप्तम दृष्टि जो इसके संतान और पुत्र भाव पे आती हो, तो संतान के संबंधित समस्याएं खड़ी करता है और पैसे और परिवार के संबंधित ये समस्याएं खड़ी करता है। ये दो चीज के अलावा मंगल व्यक्तिगत सारे भोग उपभोग को पूर्ण करता है और उसको काफी समाज से फायदा भी दिलवाता है। 12वें में बैठा मंगल काफी अशुभ माना जाता है। 12वीं राशि मीन राशि होती है। मीन राशि एक जल प्रवृत्ति की राशि होने से मंगल की विपरीत राशि है, ताकि यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव आता है वो शुभ नहीं माना गया है। मंगल की यहाँ से हम दृष्टि देखने जाते हैं तो कन्या राशि, तुला राशि और मिथुन राशि पे पूर्ण रहती है, जिससे इसके भाई और बहन के साथ संबंध मधुर नहीं रहते। कन्या राशि पे रहने से उसके बीमारी रहती है, पेट के संबंधित ऑपरेशन हो जाता है, होने की संभावना रहती है। सप्तम पे दृष्टि जो विवाह जीवन के ऊपर होती है, तो विवाह सुख पूर्ण नहीं मिलता, एक से अधिक विवाह भी होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब हम मंगल के अलग अलग ग्रहों के साथ की जो युति है वो क्या फल देगी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते जी। हैं। मंगल जब सूर्य के साथ बैठता है, ग्रहों के अधिपति सूर्य यानी कि राजा हुआ और मंगल खुद सेनापति हुआ। सूर्य और मंगल एक मित्र ग्रह है। सूर्य के साथ मंगल का बैठना यानी कि उसको काफी प्रभुत्व वाला व्यक्तित्व प्रदान करना, अग्नि तत्व में बढ़ोतरी होना, यानी कि वो मनुष्य ना तो किसी की सुन सकता है ना किसी की मान सकता है, अपने जिद पे अड़े रहना। उस मनुष्य को समझाना भी हर एक के बस की बात नहीं होती है, उतना उसका व्यक्तित्व और उसका उतना ईगो भी होता है। एक ईगो वाले व्यक्ति के मनुष्य में सूर्य मंगल का ये प्रभाव बहुत देखा गया है। ये प्रभाव अलग अलग घरों के अनुसार अलग अलग इफेक्ट करता है। हालांकि मंगल जहां पर भी बैठता है उसकी आक्रामकता दिखाए बिना रहता नहीं है। यदि जो मंगल का चंद्र के साथ युति होता है तो वैसे दोनों ऑपोजिट ग्रह हैं, दोनों विपरीत प्रवृत्ति के ग्रह, एक जलदायक ग्रह है और एक अग्निकारक ग्रह है, परंतु चंद्र की जो दिशा है वो अग्नि दिशा मानी गई है और अग्नि दिशा के कारक भी चंद्र माने गए, यानी चंद्र के साथ मंगल का एक मित्रतापूर्ण संबंध है। मंगल और चंद्र की युति एक लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जा सकता है, जो मंगल की प्रभुत्वता में चंद्र आके बढ़ोतरी करता है। यदि जो यही मंगल शुभ भावों में पड़ा हो, 3, 6, 11 में हो, तो मंगल काफी अच्छा धन प्रदान करने वाला होता है, आकस्मिक धन प्रदान करने वाला बनाता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सब जो व्यवस्था है उसमें ये शुक्र के साथ में मंगल चंद्र की युति काफी फल प्रदान करने वाली देखी गई है। मंगल के साथ बुध की युति, बुध मंगल से विपरीत ग्रह है। बुध एक व्यापारी है, मंगल एक सेनापति है। मंगल और बुध का साथ में बैठना इन दोनों के एक दूसरे के गुणों को कम करने के बराबर है। मंगल और बुध साथ में बैठता है तो एक व्यापारी व्यापारी नहीं रहता और एक सेनापति सेनापति नहीं रहता। क्यों? कि सेनापति में व्यापारी गुण नहीं होने चाहिए, जबकि वो तोल मार के जबकि वो जोड़ तोड़ के साथ में आ जाता है तो वो अपनी
खुद की प्रेस्टीज के ऊपर एक धब्बा लगाने के बराबर हो जाता है। मंगल बुध की युति को शुभ माना नहीं गया है। बुध एक वाणी का कारक होने से मंगल के साथ बैठने से उसके अंदर नीच शब्दों का प्रयोग, आक्रामकता, बहनों के साथ के खराब संबंध, ये सब भी देखे गए हैं। मंगल और गुरु का योग एक अच्छा और राजयोग माना जाता है। गुरु के साथ मंगल कभी भी अशुभ फल प्रदान करने वाला नहीं बनता, वो हमेशा गुरु का मान रखने वाला बनता है। गुरु के साथ यदि जो मंगल बैठा है तो व्यक्ति बड़े और बुजुर्गों की सेवा करने वाला होगा, अपने गुरुओं की सेवा करने वाला मिलेगा। अपने से जो भी पद से उच्च पद वाले व्यक्ति है उन सबका मान सम्मान करेगा। जब जब भी गुरु और मंगल की युति हो, गुरु और मंगल साथ में हो, तो व्यक्ति एक बुद्धिशाली के साथ में सामर्थ्यवान भी होता है, जिसको हम एक अच्छा धर्म का अधिकारी भी कह सकते हैं। मंगल और शुक्र की युति, पुरुष और स्त्री की युति हुई। मंगल और शुक्र की युति जब साथ में बैठती है तो मनुष्य के जीवन में एक से अधिक स्त्री आने की संभावना बढ़ जाती है। जी। इसी तरह से स्त्री की कुंडली हो तो एक से अधिक पुरुष आने की संभावना बढ़ जाती है। एक से अधिक प्रेम संबंध, अनैतिक संबंध, इसका कारक भी ये मंगल और शुक्र ही माना जाता है। हालांकि जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो वो एक पूर्ण भाव में माना जाता है। तो मंगल और शुक्र की युति उसको एक अच्छा आर्टिस्ट, कलाकार भी बनाता है। उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं रखता। उसके पास कोई ना कोई तरह का आर्ट और कला का भगवान की देन होती है, जो उसके बाय बर्थ बाय बॉर्न उसके अंदर होती है। परंतु संसारिक तौर से देखा जाए तो मंगल और शुक्र की युति मनुष्य को अनैतिक संबंधों की तरफ ज्यादा खींच के जो ले जाती है, उससे उसके प्रेस्टीज पे हानि भी होने की संभावना बनी रहती है। मंगल और शनि का योग ये पूर्ण ही विपरीत योग है। और मंगल शनि जब जब भी साथ में बैठते हैं तो आक्रामकता उस हद तक की होती है कि उस मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई तरह की समस्याएं चलती रहती है। जो समस्या शांत स्वभाव की नहीं होती, जिसमें हाथापाई हो सकती है, शस्त्र को उठाना हो सकता है। यदि जो दूसरे ग्रह अच्छे और सिर्फ मंगल शनि की युति कोई ऐसी जगह पे है तो उसको एक अच्छा फैक्ट्री का मालिक भी बना सकता है। जहां पर ऑयल इंडस्ट्रीज और भूमि दोनों साथ में मिलती है, वहां पर उसको एक उच्च इनकम का स्रोत भी प्रदान करता है। एक कोई डॉक्टर हो तो उसकी कुंडली में उसको एक काफी अच्छा पद भी देता है। जी। परंतु उनके वैवाहिक जीवन में और सामान्य जीवन के अंदर उथल पाथल भी खड़ी कर देता है। मंगल और राहु की युति भी आक्रामक मानी गई है, जिस तरह से शनि और मंगल की युति आक्रामक मानी गई है। राहु और मंगल का साथ में बैठना, उसमें मनुष्य का जो दिमाग, मानसिकता होता है, वो बिना सोचे समझे की आक्रामकता, यानी कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं या जो नेगेटिव प्रभुत्व वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं, जो अपना रुआब जमाने के लिए और अपने ईगो के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे सच्चा या चाहे झूठा, वो देखते नहीं। उसमें राहु मंगल का प्रभाव ज्यादा अधिक आता है। ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ और सिर्फ सूर्य मंगल का योग वाला व्यक्ति ही उससे छुटकारा दिला सकता है। अदरवाइज राहु मंगल को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं होती। केतु और मंगल का यदि जो हम देखने जाएं तो केतु और मंगल दोनों एक ही स्वभाव के ग्रह माने गए हैं। केतु मंगल जहां पर भी बैठते हैं तो उस भाव को पूर्णतया संपूर्ण प्रभावित करते हैं। दोनों आक्रामक ग्रह हैं, यानी वो जिस भाव में बैठेंगे, तो 3, 6 और 11 भाव के छोड़ के जिस भाव में भी बैठेंगे तो वहां पर वो समस्या खड़ी करेंगे। ब्लड कैंसर जैसी बीमारी का कारक भी केतु और मंगल माना जाता है। यदि जो मंगल और केतु जहाँ जिस स्थान में बैठे हो, तो कुंडली के अनुसार वो स्थान जिस स्थान का कारक होता हो, तो उनके परिवार में, उनके घर में किसी के ब्लड कैंसर, ब्लड क्लॉट, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारी का कारक मंगल केतु माना गया है। मंगल एक ऐसा ग्रह है कि यदि जो व्यक्ति की कुंडली में, ये हमने 9 ही 9 ग्रह, 8 मंगल के अलावा 8 ग्रहों जी। के साथ मंगल की युति का फल आपको दिया। यदि जो हम दूसरी तरफ देखने जाए तो मंगल एक ऐसा ग्रह है, यदि जो मंगल किसी मनुष्य की कुंडली में उच्च का या अच्छे घर में पड़ा है, तो उस मनुष्य को ना वो पूरी खुद की मेहनत पे सब कुछ, स्वबलबूते पे सब कुछ खड़ा करने वाला होता है। वो ना किसी की सुनता है, जिद्दी बहुत होता है, गर्म स्वभाव का होता है, इस तरह का मनुष्य होता है। परंतु वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। यदि जो इसके विपरीत, यदि जो वो मंगल सही घर में नहीं और विपरीत घर में हो, जैसे कि हम देखने जाते हैं, एक तरफ पुलिस है और एक तरफ चोर है। तो पुलिस और ये गैंगस्टर दोनों का काम बंदूक उठाना ही है, लेकिन एक में उच्च पदस्थ मंगल है और दूसरे में नीच पदस्थ मंगल है।
तो यदि जो वही मंगल अशुभ ग्रहों का कारक है तो मनुष्य को नेगेटिव प्रवृत्ति की ओर ज्यादा खींच के ले जाता है, और वहां पर भी वो एक नाम वाला व्यक्ति बनाता है। मंगल जिसके भी कुंडली में प्रभुत्व रखता है उस मनुष्य का सामना करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। ये मैंने आपको मंगल का राशि वाइज बताया और एक ग्रह की युति के साथ का बताया। एक आखिरी में एक उपाय सबको बताना चाहूंगा। जी। मंगल को कंट्रोल करने के लिए रोज सुबह उठ के गुड़ खाया जाए, हो सके उतनी रेवड़ियों को दान किया जाए, और ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ हर एक मनुष्य को रोज करना चाहिए, जिससे उस मनुष्य के पिछले भव के कर्मों का कोई भी ऋण हो या इस भव के भव का कोई भी ऋण हो तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र से वो पूर्ण होता है। यदि जो मंगल का कोई और उपाय ना करे परंतु ये तीन चीज को हम व्यवस्थित रोज करते रहते हैं तो मंगल उसका अशुभ प्रभाव कभी नहीं डालेगा। मेरी तरफ से मंगल का विवरण पूरा हुआ। कल्पना जी अब आप बताएं। जी सर, धन्यवाद करती हूँ मैं आपका कि आपने हमारे दर्शकों को मंगल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। साथ ही साथ आपने बाकी राशियों के लिए भी बताया। तो इसके लिए मैं आपका जी। बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देते हैं आप। तो सर बहुत-बहुत जी धन्यवाद आपका। कल्पना जी, आपका और एस्ट्रो पाठशाला का एस्ट्रो गुरु दीपक जैन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। एस्ट्रो गुरु दीपक जैन की तरफ से आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।